गाइस 3 महीने की वेकेशन पूरी ख़त्म हो गई है अभी। और आज है 10th ऑफ मार्च और 12th को मेरी ज्वाइनिंग है। कल सुबह 4 बजे मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। तो अभी फाइनल पैकिंग मैं कर रहा हूँ। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डबल चेक जो करनी होती है, वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट, सीडीसी। मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ट्रैवल करते हो शिप पे जाने के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत आपको ज़रूरी होती है, उनके बिना आप ज्वाइन नहीं कर सकते। है आपकी पासपोर्ट, आपकी सीडीसी हो गई है, उसके अलावा आपका सीडीसी जो आपकी सीमेंस बुक को बोलते हैं। ठीक है, सीमेंस बुक आप क्या हो गया, अभी एसआईडी कार्ड हो गया, एक एसआईडी सीफेयरर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपके एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स और आपका वैलिड मेडिकल। ये चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और डबल चेक करनी है। मैंने अभी सारी चीज़ें अपनी चेक करके और पैक करके रख दी। ये मेरा एक चेक इन बैग है और ये मैं कैरी ऑन बैग है। इसमें कपड़े वपड़े हैं, इसमें खाने पीने का सामान, जो भी चीज़ें मैंने पैक की है वो आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। उसके बाद ये है मेरा ट्रैवलिंग बैग, इसमें मेरा लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स मैं अपने रखता हूँ। तो ये 3 ही बैग मैं लेके जाने वाला हूँ। तो गाइस, कौन से शिप पे मैं जा रहा हूँ ये अभी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, पर बहुत ही ब्यूटीफुल शिप है जिस पे मैं जा रहा हूँ। और एक बार मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ वहाँ पे। लास्ट टाइम जब भी मैं जा रहा था उस शिप पे, तो मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में था, और इस बार मैं एक नई यूनिफॉर्म में एक नए डिपार्टमेंट में उस शिप पे जा रहा हूँ। चलते हैं साथ में और करते हैं एंजॉय अपना कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं कि क्या क्या है उस शिप पे। हालांकि काफ़ी देखी हुई है वो शिप, पहले एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर वो शिप इतनी बड़ी है कि उसको कितना भी एक्सप्लोर करो कम ही रहता है। 1 घंटे बाद निकलूँगा मैं घर से और यहाँ से ही मैं ओला बुक करूँगा एयरपोर्ट के लिए। आपको साथ लेके चलूँगा। यहाँ से दोहा की मेरी फ़्लाइट है और दोहा से फिर मियामी। तो 4 घंटे की यहाँ से फ़्लाइट है और फिर 16 साढ़े 16 घंटे की आगे फ़्लाइट है। तो पूरा ये मानो कि 24 आवर्स ट्रैवलिंग में लगने वाला है गाइस। 15 मिनट बचे हैं अभी कैब आने के लिए। कैब 9 बजे के लिए बुक की थी, अभी 8:45 के आसपास हो गया है। पैकिंग सब हो गई है, बैग्स रेडी है नीचे। चलते हैं पहले एयरपोर्ट, फिर दोहा और उसके बाद मियामी। वहाँ पे होटल बुक है हॉलीडे इन। होटल में भी दिखाऊंगा आपको कैसा है। एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं मैं गाइस। अभी एंट्री कर ली है मैंने एयरपोर्ट में अंदर। और अभी 4 घंटे हैं मेरी फ़्लाइट में, बट चेक इन काउंटर जो है वो 4 घंटे पहले ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मिलना है और क्योंकि मैं पहले यहीं पे काम करता था, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जानने वाले, जो कि कतर में भी काम करते हैं, कतर एयरवेज़ में भी। यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। इंटरनेशनल डिपार्चर जो सामने दिखाई आपको दे रहा है, बहुत भीड़ होती है रात के टाइम पे। क्योंकि इंडिया से जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है, लॉन्ग हॉल की जो फ़्लाइट्स हैं, वो रात को ही पता नहीं क्यों ऑपरेट करते हैं। यूएस में तो क्या है कि ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स हैं वो दिन में ऑपरेट करते हैं। कई कई तो यूएस एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि रात में बिल्कुल बंद रहते हैं। पर यहाँ हमारे यहाँ पे इंडिया में तो रात को ही ज़्यादा फ़्लाइट्स होती है। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। चेक इन कर लिया है मैंने अभी और सिक्योरिटी भी क्रॉस कर लिया है गाइस। अभी मैं हूँ, इसको बोलते हैं एसएचए एरिया, ड्यूटी फ्री एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया भी बोलते हैं। हम जब भी एयरपोर्ट पे काम करता था, तो यहाँ पे ये लिकर शॉप वगैरह, बहुत पूरे इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट। मुझे सारे कितने एयरपोर्ट मैं देख चुका हूँ अभी तक, बट दिल्ली एयरपोर्ट जैसा कोई भी नहीं लगा है। दिल्ली एयरपोर्ट सच्ची में बहुत खूबसूरत है। एक तो ये भी रीज़न है इसका, क्योंकि दिल्ली में मैंने बहुत दिन काम किया है, कम से कम 5 साल तो आप मान के चलो मैंने इसी एयरपोर्ट पे काम किया है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, घर जैसी फीलिंग आती है इस एयरपोर्ट पे। ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टोर्स आपको कुछ स्टोर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको पूरी दिल्ली में एयरपोर्ट पे ही सिर्फ मिलेंगे, वो बाकी आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेंगे। और ड्यूटी फ्री पे यहीं पे एयरपोर्ट में ही मिलेंगे। बोर्डिंग गेट बहुत दूर है मेरा, 10B मेरा बोर्डिंग गेट है, बहुत दूर है यहाँ से। और मैं कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट समझ रहा था, बट ये कोड शेयर फ़्लाइट है इंडिगो के साथ।
तो इंडिगो का जो बोर्डिंग गेट है काफ़ी दूर है, कम से कम भी 15 मिनट का वॉक है यहाँ से। डिनर मैं करके आया था गाइस, बट अभी कॉफ़ी पीने का थोड़ा मन है। बट वहाँ पे उसके बोर्डिंग गेट के आसपास देखते हैं कि अगर कोई कॉफ़ी शॉप होगी तो वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि कॉफ़ी मैं जाके पीऊँगा। और ये देखो बोर्डिंग गेट के बिल्कुल सामने ही कोस्टा कॉफ़ी है वहाँ पे, और पेटीएम भी चलता है यहाँ पे तो यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली और सामने फिर अपना बोर्डिंग गेट पे जाके बैठ गया फ़्लाइट के लिए। वेट करता रहा फ़्लाइट के लिए। यहाँ पे चाय पॉइंट भी है देखो सामने। और अभी मेरी बोर्डिंग गाइड शुरू हो चुकी है। ये देखो लाइन लगी हुई है बोर्डिंग की, और सामने नीचे है वो हमारा एयरक्राफ्ट। इस बोर्डिंग गेट पे 2 एयरक्राफ्ट हैं। एक अभी तो क्रू जा रहा है, क्रू के साथ साथ गेस्ट भी जा रहे हैं। अभी बोर्डिंग के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ गाइस, एयरक्राफ्ट बोर्ड करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। और ये बहुत फेमिलियर लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे इतने टाइम काम किया है। ये एरो ब्रिज है, और यहाँ पे हाँ मैं आपको बता रहा था कि इस बोर्डिंग गेट पे 2 फ्लाइट लगती है। एक तरफ देखो वो एक ही गेट पे इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी हुई है और एयर इंडिया की भी फ़्लाइट खड़ी हुई है, क्योंकि दोनों छोटे एयरक्राफ्ट हैं। इंडिगो का भी छोटा एयरक्राफ्ट है और उसका भी। लगभग 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद गाइस मैं पहुँच जाता हूँ दोहा में। और यहाँ से मेरी है कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट, जो कि बहुत लंबी फ़्लाइट है। यहाँ पे हमें रिमोट बे मिला है, और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए या फिर आप बोलो टर्मिनल के लिए हम लोग बस में जाते हैं। और इस बार गाइस प्रॉब्लम ये कि मुझे बोर्डिंग गेट जो बोर्डिंग पास जो इशू हुआ है वो कतर तक का ही, दोहा तक का ही बोर्डिंग पास इशू किया था इंडिगो ने। क्योंकि आगे जो मेरी फ़्लाइट है वो साउथ वेस्ट एयरलाइंस की फ़्लाइट है, जो कि ऑपरेट नहीं करती है ना दिल्ली से और ना दोहा से। तो यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस बार। करीब ये मानो आप मैं 40-45 मिनट्स तक मैं घूमता रहा यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन डेस्क पे, एक बार इस पे, एक बार उस पे, एक बार बोर्डिंग गेट पे, कि क्या है ये। फिर फाइनली मुझे एक भाई साहब ने बताया कि ये कोड शेयर फ़्लाइट है। क्योंकि मैं पहले भी गया कतर के काउंटर पे, बट उन लोग को समझ नहीं आया, और उसने बताया कि ये कोड शेयर फ़्लाइट है और ये कम ही ऑपरेट होती है, बहुत कम टिकट आते हैं इसके। तो उसने पीएनआर से मुझे सर्च किया और फिर मुझे फाइनली बोर्डिंग पास के लिए बोला कि आप बोर्डिंग गेट पे जाओ, आपको बोर्डिंग गेट पे ही बोर्डिंग पास मिलेगा आपका। अब बोर्डिंग गेट की भी गाइस क्या बताओ, एक बार वो बोल देते हैं कि ए पे जाओ, एक बार बोलते हैं बी, क्योंकि यहाँ पे ना एक जैसे जोन होते हैं उस टाइप का बनाया रखा है कि A1 to A20, B1 to B20। तो काफ़ी दूर है, बट ये कि ट्रैवलेटर है तो ज़्यादा वो नहीं चला। और टाइम भी मेरे पास इतना, मतलब कि नॉर्मल टाइम था, 2 घंटे का कनेक्टिंग टाइम था, जो कि सही टाइम होता है। अगर मुझे बोर्डिंग पास इशू होता पहले से, या फिर मुझे बोर्डिंग गेट का पता होता, तो मैं जो कतर विज़िट ये आपका मरीनर्स लाउंज है वहाँ पे भी जा सकता था। बट अभी तो बोर्डिंग पास के ही लाले पड़े हुए हैं। तो पहले अपना बोर्डिंग पास का जो है अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है। ये देखो ये एयरपोर्ट आपने दिल्ली एयरपोर्ट भी मैंने आपको दिखाया, और ये दोहा एयरपोर्ट है ये भी मैंने आपको दिखाया। तो गाइस इस बार तो परेशानी कर दिया, एक बार इधर जाओ, एक बार उधर जाओ, बोर्डिंग गेट के लिए जाओ, बोर्डिंग गेट पे बोर्डिंग पास मिलेगा, स्पेशल काउंटर पे बोर्डिंग पास मिलेगा। इस बार जो टिकट है वो पता नहीं कैसे, कौन सी एयरलाइन है ये, मैंने तो नाम भी यहीं पे आके सुना है कि साउथ वेस्ट या जेट ब्लू भी कोई एयरलाइन है जो कि ऑपरेट करती है, बट एयरक्राफ्ट उनका नहीं है। यहाँ से कतर एयरवेज़ की ही फ़्लाइट है। ये देखो यहाँ पे फूड कोर्ट है, जैसे हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे भी ये फूड कोर्ट है। जाना था बोर्डिंग गेट, पहुँच गया फूड कोर्ट, क्योंकि इधर ही पूरा साइनेज जो था वो इस तरफ ही था। ऐसी फ़्लाइट बुक कर दी इस बार तो, पहले ए फिर बी अब सी। बोर्डिंग पास अभी तक मिला नहीं है, 1 घंटा है गाइस। कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा परेशान होने के बाद फाइनली बोर्डिंग पास मुझे मिल जाता है। और अभी मैं फ़्लाइट को बोर्ड कर रहा हूँ दोहा से और मियामी के लिए। ये देखो सामने जो है मेरा एयरक्राफ्ट खड़ा है, ये कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है, और जेट ब्लू के नाम से मुझे टिकट मिली हुई थी। फ़्लाइट में सीट जो है मेरी, इस बार आयल सीट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट आयल सीट नहीं मिली है, तो मिडिल सीट है इस बार। देखो इतनी लंबी फ़्लाइट में परेशान हो जाता है, अगर मिडिल सीट मिल जाती है तो परेशान हो जाता है बंदा। फिर रो जाओ या फिर बाथरूम जाना हो तो बार बार जो आपके बाजू में बैठा रहता है उसको परेशान करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है उठने के लिए।
तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आयल सीट मुझे मिले, बट इस बार इतना लक्की नहीं रहा, आयल सीट नहीं मिल पाई। बट जो साथ में था बैठा था, जो जिसके साथ में मुझे सीट मिली वो भी एक क्रू मेंबर ही था, फिलीपींस से था और हमारी ही कंपनी का था। 16 घंटे की 16.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच जाता हूं मियामी एयरपोर्ट, और यहाँ पे बैगेज कलेक्ट करने से पहले आपका इमिग्रेशन होता है। फ़र्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप होते हो तो बहुत टाइम लगता है इमिग्रेशन में, आपको बहुत क्वेश्चंस आंसर्स ये वो सारी चीज़ें पूछते हैं। बट अभी तो मेरा 4 5 5 कॉन्ट्रैक्ट या 6 कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ज़्यादा परेशान इस बार शायद नहीं होना पड़े। और उसके बाद फिर यहाँ से हमें जाना है होटल, हॉलिडे इन बुक किया है कंपनी ने होटल। ये अभी इमिग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इमिग्रेशन क्लियर करके बैगेज कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से होटल की शटल लेके और एयरपोर्ट जाएंगे। वहाँ से काफ़ी सारे क्रू मेंबर, ऐसा लग रहा था फ़्लाइट में बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं रॉयल कैरिबियन के ही। यहाँ से अभी बैगेज बेल्ट पे आ गए हैं, बैगेज क्लेम बेल्ट जो है बैगेज क्लेम एरिया है, यहाँ से अपना बैगेज लेके और सीधा एग्ज़िट। काफ़ी देर तक गाइस वेट करना पड़ा मुझे, पहले तो लगेज के लिए वेट करना पड़ा और उसके बाद फिर बाहर जाके होटल की शटल के लिए वेट करना पड़ा। लगेज तो मिल गया, होटल के लिए मुझे इतना वेट करना पड़ा, कम से कम भी 2 घंटे के आसपास वहाँ पे वेट करना पड़ा। 2 घंटे वेट करने के बाद फिर कम से कम आधे घंटे की ड्राइव थी होटल के लिए। ये देखो होटल का कॉरिडोर है, सिंगल रूम मुझे मिला है, सिंगल शेयर। पहले ऐसा था कि पहले जो रूम्स मिलते थे वो किसी के साथ शेयर करना पड़ता था होटल में आपको। तो गाइस 24 घंटे की लंबी ट्रैवलिंग के बाद ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए घर से निकले हुए, अभी मैं पहुंच गया हूं होटल में। और आज तो होटल में आने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जो होटल की शटल है वो बहुत देर बाद आई। तो अभी ये रूम है, आपको ये हॉलिडे इन है। और इस बार नई पोजीशन पे, लास्ट टाइम भी ऐसे तो सिंगल ही रूम मिला था। जब भी आप क्रू होते हो, स्टाफ होते हो, तो आपको शेयरिंग में रूम मिलता है होटल में भी। और जब भी आप ऑफिसर बन जाते हो तो फिर आपको सिंगल रूम मिलता है, सिंगल शेयर। ये देखो कितना खूबसूरत सा रूम है। चौबीस घंटे से भूख वूख तो अभी है, भूख वूख तो ऐसी अभी कुछ लग नहीं रही है। अभी थोड़ा सा नहाता हूँ, नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। बाथरूम भी क्या ज़बरदस्त है। टब वगैरह। गाइस एक दिक्कत बहुत है यहाँ पे ना, रूम में पानी वगैरह नहीं रखते हैं लोग। अभी फिर नीचे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पानी है या नहीं। एक बार तो यूरोप में ऐसे हुआ था। वैसे कॉफ़ी का तो है यहाँ पे, कॉफ़ी मशीन है। यूरोप में एक बार ऐसे हुआ था कि पानी मिला ही नहीं था होटल में भी। पानी क्या था कि मेरे पास शायद या तो कार्ड नहीं था या कैश नहीं था, कुछ ऐसा था। और वहाँ पे फिर टैप का ही पानी पीना पड़ा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम होटल में भी ये टैप का ही यूज़ होता है। तो नीचे जाता हूँ, देखता हूँ अगर पानी की बोतल कहीं से मिलती है तो पानी की बोतल लेके आता हूँ। गाइस सुबह के 9 बज गए और अभी टाइम हो गया है इस खूबसूरत से होटल को बाय बाय बोलने का। अभी ये जो इतना बड़ा रूम दिखाई दे रहा है ये बदल जाएगा एक छोटे से रूम में। शिप पे एक इस बार सिंगल शेयर रूम मिलेगा मुझे, और बहुत छोटे रूम है शिप पे। आप कहोगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसा है वहाँ पे रूम। पर अभी तो हाफ एन आवर बाकी है। एक बार और अपना बैग वगैरह चेक कर लेता हूँ, कुछ सामान रहा तो नहीं यहाँ पे। वैसे तैयार हो गया हूँ जाने के लिए शादी में शादी में नहीं, शिप पे। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं। और थोड़ा बहुत आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, थोड़ा होटल दिखाऊंगा कैसा है बाहर से। अंदर से तो आपको दिखाया था पहले कॉरिडोर और वो सब लॉबी वगैरह। अभी ब्रेकफास्ट करके आया, बहुत बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। देखो कल रात को डिनर भी नहीं किया था, क्योंकि डिनर में वही चिकन विकन था और पूरा नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा था। बट ब्रेकफास्ट में अभी फ्राइड पोटैटोज़ थे, और आपका फ्राइड पोटैटोज़ थे, कॉर्नफ्लेक्स थे, गरम दूध था, ठंडा दूध था, कॉफ़ी थी, बॉयल्ड एग थे अगर किसी को खाने हैं तो, टोस्ट थे, जैम बटर वो सब चीज़ें थी। और क्या था, फ्रूट सैलड थी। तो यही सारी चीज़ें अभी ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा खा के आया हूँ।
बहुत अच्छा लगा अभी, क्योंकि शिप पे जाते जाते दोपहर हो जाएगी, लंच का टाइम हो जाएगा, तो बहुत भूख लग जाएगी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ से होटल से जाएंगे, इमिग्रेशन होता है एक बार, और फिर स्टैंप लगती है पासपोर्ट पे शिप पे जाने से पहले, वो होगा, और उसके बाद जाएंगे शिप पे। उसके बाद शिप पे सेटल होते होते दोपहर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज शिप ज्वाइन किया है तो आज फ्री रहोगे, आज से ही आपका काम चालू हो जाएगा। जो मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा कुलीग है, जो भी है, वो केनिया से है लड़का, वो वेट कर रहा होगा कि कब उसका रिलीवर आएगा, क्योंकि एम्बार्केशन डे बहुत बिजी होता है गाइस शिप पे। हर किसी के लिए एम्बार्केशन डे बहुत ज़्यादा बिजी होता है, नए गेस्ट आते हैं, हर चीज़ एकदम से एक तरह से नई शुरुआत होती है एम्बार्केशन डे वाले दिन। तो चलिए चलते हैं शिप पे और देखते हैं कैसा है ब्यूटीफुल ओएसिस ऑफ द सीज। 1 साल बाद मैं जा रहा हूँ दोबारा उस शिप पे। पेंडेमिक के बाद मैं उसी शिप पे ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर सबसे छोटी शिप पे चला गया था, अब वापस से ओएसिस पे जा रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस। शिप पे जाने के लिए रेडी हो गए। अभी ये होटल था, देखो कितना ब्यूटीफुल है। गाइस तो फाइनली इतने टाइम के बाद वापस शिप पे आ गया हूँ मैं। ये मेरा रूम है। अभी शिप के रूम के यहाँ पे आया हूँ अपने कैबिन में। ये टेम्परेरी कैबिन है, क्योंकि अभी कोई जो दूसरा एक CSS है मेरी पोजीशन पे, वो ट्रेनिंग में है, तो वो रूम ऑक्यूपाइड है, तो अभी ये टेम्परेरी कैबिन मुझे दिया है। अभी जाता हूँ मैं खाना खाने के लिए, खाना खाऊंगा जाके, उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करूँगा, और उसके बाद मुझे जाना है ट्रेनिंग में, PDS से ट्रेनिंग करूँगा। ट्रेनिंग करने के बाद जाऊँगा सीधा डेस्क पे। ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉय माई जर्नी, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू माई जर्नी विद यू, you can subscribe my channel and like this video if you like. See you in the next video. Bye bye. Take care.